तो जो हमारा जो अगला जो टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, अवतल दर्पण के द्वारा अलग अलग कंडीशन पे प्रतिबिंब कहाँ पे कैसे कैसे डेट मीन्स की अलग अलग पोजीशन पे वस्तु को रखेंगे और प्रतिबिंब कैसा बनेगा उसको हम लोग देखेंगे, जैसा कि हम लोग किस में देखे थे, समतल दर्पण के केस में देखे थे। ठीक, तो अब चलिए हम लोग सबसे पहला है जब वस्तु को P और F के बीच में रखा जाए। पहला कंडीशन, जब वस्तु को P और F के बीच में रखा जाए। ठीक, जब वस्तु को P और F के बीच में रखा जाए तो अब कंडीशन में क्या कीजिएगा बच्चों, कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो देखिए जब वस्तु को P और F के बीच में रखेंगे तो ये आपका है, ये क्या है आपका अवतल दर्पण में पढ़ रहे हैं केस हम लोग, समझे बच्चों। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रधान अक्ष, ये दोनों का आधा फोकस, यहां तक आपको पहले करके रखना होगा, कोई दिक्कत है बच्चों। चलो अब क्या करते हैं, जब वस्तु को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और ऑब्जेक्ट को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कोई दिक्कत बच्चों, तो ये आपका ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव होगा, समझे। तो जब वस्तु को P और F के बीच में, तो P और F यहाँ है, इसके बीच में रख दिए, कहीं पे भी वस्तु को रख सकते हो, समझे। इसके लिए आपको कंपास स्केल की जरूरत पड़ेगी। ठीक, तो अब वस्तु ऐसे रखा हुआ है, एग्जाम में ऐसा रहेगा कि सीबीएसई एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, स्टेप से दे दिया जाएगा, अलग अलग कंडीशन बोलेगा कि इस रे डायग्राम को पूरा करो। तो अब इसको बनाएंगे कैसे, अब इसका इमेज कहाँ बनेगा उसको पता करना है। इसका दो नियम है, ठीक, नियम बहुत सारा है, बहुत सारे तरीके से बनता है, समझे। बट हम लोगों को क्या याद रखना है, पहला नियम क्या होगा, मुख्य अक्ष, बात को अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक बार लिख लो, 3-4 बार पढ़ो, इसको देखो और इसको इस पे अप्लाई करो। मुख्य अक्ष के लिख सकते हो, मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु के शीर्ष से जाता हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु के शीर्ष से जाता हुआ एक किरण गुजारते हैं, कोई दिक्कत है बच्चों। मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु के शीर्ष से जाता हुआ एक किरण गुजारते हैं, तो वस्तु के शीर्ष से, अब मुख्य अक्ष के समांतर है, पहला ही फैक्ट हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर है तो वह फोकस से निश्चित गुजरेगा, पहला फैक्ट, कोई दिक्कत। लेकिन हाँ, मुख्य अक्ष के समांतर है परंतु किसको टच करना चाहिए, वह वस्तु के शीर्ष को टच करना चाहिए, कोई दिक्कत। दूसरा रूल लिखिएगा, वक्रता केंद्र से एक ऐसी किरण गुजारते हैं जो वस्तु के शीर्ष को छूती हुई जाए, वक्रता केंद्र से एक ऐसी किरण गुजारते हैं जो वस्तु के शीर्ष को छूती हुई जाए, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब वक्रता केंद्र से अगर कोई भी किरण गुजारोगे तो वक्रता केंद्र से गुजारेगी जितने भी किरणें होती है वह लंब होती है, अगर लंब है तो वह उसी पथ पे जाएगा, फिर वह वापस उसी पथ पे वापस लौट जाएगा। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पहला मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गुजारेंगे जो कि वस्तु के शीर्ष को टच करके पास होना चाहिए, हो गया बच्चों। इसको आपको ऐसे टच करवा दो, हो गया। अब यहाँ से किरणें, अब ये कैसे आ गया, अरे भाई जब आपतित किरणें दर्पण से टकराएंगी तो वह किससे पास होगा, परावर्तित होगी तो किससे पास होगा, वो फोकस से, क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर है, समझे बच्चों। तो देखो एक बार अगर समझ में नहीं आता तो इसी को 2-3 बार देखो, आ जाएगा समझ में, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, बार बार हम बोल रहे हैं इस चीज को। ठीक, दूसरा क्या रूल था, पहला रूल तो ये समझ में आएगा, पहला रूल समझ में आया क्या कि कोई भी डायग्राम, इसी डायग्राम में नहीं, किसी भी डायग्राम में मुख्य अक्ष के समांतर वस्तु के शीर्ष से होते हुए किरण गुजारेंगे, सिर्फ किरण पास करवाना, उसका रूल, दूसरा रूल क्या था, हमेशा किससे पास करेगा, फोकस से पास करेगा। दूसरा रूल क्या था, वक्रता केंद्र से किरण गुजारेंगे जो कि वस्तु के शीर्ष को छूती हुई जाए, वक्रता केंद्र से किरण गुजारेंगे जो कि वस्तु के शीर्ष को छूती हुई जाए। अब देखिए ये किरणें गए, लेजर लाइट है, ऐसे स्टेप से एडजस्ट किए कि वक्रता केंद्र से भी पास हो जाए और इस वस्तु के ये शीर्ष को भी छुए। तो अब इसका क्या कंडीशन है, कैसे करोगे अब, क्योंकि ये वक्रता केंद्र से पास हुआ ना, वक्रता केंद्र से यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा, फिर ये वापस उसी पथ पे क्या होगा, लौट जाएगा। तो क्या बताए थे कि प्रतिबिंब का डेफिनेशन क्या था, कोई भी बिंदु स्रोत से अगर प्रकाश आ रहा है तो प्रकाश जो है दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पे मिलेगा, इन परावर्तित किरण एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटेगी, जहां पे काटेगा या काटता हुआ प्रतीत होगा वह क्या है मेरा, वहां जो बनेगा वह क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, तो अब इसको कितना भी दूर तक मिला,
ये फैलते ही चले जाएगा, बट मिलेगा कभी नहीं। मिलेगा कब? इसको अगर हम लोग ऐसे मिलाते हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगा? मिल गया। मिल गया तो यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बना। तो चूंकि दर्पण के पीछे बन रहा है प्रतिबिंब, जैसे कि समतल दर्पण में था ना, हम रहते हैं लेकिन दर्पण के अंदर बन जाता है प्रतिबिंब, समझे? तो उसी कंडीशन का यहाँ पे भी से वही कंडीशन यहाँ पे भी है, ठीक। तो लेकिन ये कौन सा प्रतिबिंब बना? आभासी प्रतिबिंब बना। तो आभासी प्रतिबिंब को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर ये ए बी एक वस्तु है तो ए डैश बी डैश क्या हो जाएगा? एक ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों? तो ये आपका रे डायग्राम है। जब वस्तु को पी और एफ के बीच में रखे तो वस्तु का प्रतिबिंब ऐसा बना। तो इसी चीज का हम लोग, ऐसा ही कंडीशन का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? सैलून में। सैलून में जब दाढ़ी बनाने जाते हैं तो वहां पे हम लोग का रहता है कि जितना आप हैं उससे बड़े दिखोगे आप उसमें, समझे? वहां पे अवतल दर्पण लगा होता है। तो ये बात को हमेशा याद रखना है। तो कोई दिक्कत है बच्चों इसमें? तो समझना है कि इस प्रिंसिपल का यूज कहाँ करते हैं हम लोग? दाढ़ी बनाने वाले मिरर में किया जाता है। कोई दिक्कत बच्चों? अब बोला जाएगा क्या? प्रतिबिंब की प्रकृति लिखो। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, समझे? प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या आ जाएगा? ये वस्तु है, प्रतिबिंब कैसा बना है उसके बारे में लिखना। पहला कंडीशन लिखना, प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बना। पहला स्टेटमेंट हो गया। प्रतिबिंब की प्रकृति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है। दूसरा स्टेटमेंट, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब का साइज बड़ा है या छोटा है? बड़ा साइज का है। तीसरा, आभासी है या वास्तविक है? अरे दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी है। परावर्तित किरण एक दूसरे को रियली में कट कर रहा है क्या? नहीं, काटता हुआ प्रतीत होता है। तो आभासी प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा या उल्टा? हमेशा वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है, ठीक। तो पहला रूल क्या, पहला प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या था? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा है, आभासी है, और साथ में वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब क्या है? सीधा है। ये हमको फैक्ट मिला जब वस्तु को पी और एफ के बीच में रखते हैं तब। कोई दिक्कत है बच्चों? तो चलिए अब दूसरा कंडीशन है, जब वस्तु कहाँ पर हो? एफ पर। जब वस्तु एफ पर हो गया? चलिए मिटा दे इसको। देखते हैं। जब वस्तु एफ पर हो, ये ना केस था, जब वस्तु को एफ पर रखते हैं, ये हो गया। ये क्या हो गया आपका? P, और इधर वाला क्या हो गया? C। दोनों का आधा क्या हो गया? F। रख दी, वस्तु को रख दिया। वस्तु का साइज कुछ भी ले सकते हो। हो गया। अब क्या करोगे? सेम रूल, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। ओहो, हो गया। किससे पास करेगा? फोकस से पास करेगी। वो तरीका, फोकस से पास करेगी। मैनेज करना बच्चों, ठीक। फोकस से पास करेगी। दूसरा रूल क्या था? वक्रता के अंश से शीर्ष को होते हुए, तो स्केल ऐसे रखो और दोनों को एक जगह एडजस्ट करके इसे लाइन को मिला दीजिए। सी है आपका। जब आप कंपास से करोगे तो उसमें क्लियरली हो जाएगा। जब देखोगे तो ये दोनों क्या है? पैरेलल आ रहा है, ठीक। पैरेलल आ रहा है तो इधर भी कितना भी दूर तक मिलाओ तो कट तो करेगा नहीं, इधर भी मिलाओ तो कट तो करेगा नहीं। बट हाँ, समांतर रेखाएं हमेशा कहाँ कट करती है? अनंत पर कट करती है। समांतर रेखाएं हमेशा कहाँ कट करेगी? अनंत पर कट करती है। रेल का पटरी देखते हो तो जब रेल का पटरी यहाँ पे रहता है और देखते हैं तो बहुत दूर पे ऐसा लगता है दोनों मिल रहा है, बट मिलता नहीं है, वो अनंत पे कट कर रहा है। तो इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। हो गया बच्चों? पहला प्रतिबिंब अनंत पे बना। दूसरा क्या फैक्ट लिख सकते हैं? प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु से बड़ा होगा, ठीक। प्रतिबिंब आकार में बड़ा होगा, ठीक। जैसे सूर्य चंद्रमा है, ठीक, कट कर रहा है बट एक्चुअल में बहुत ज्यादा बड़ा होता है। प्रतिबिंब आकार में बड़ा होगा। बड़ा को आप लोग की बुक में लिखा होगा आवर्धित होगा, आवर्धित होगा, ठीक है बच्चों। तीसरा जो होगा वो क्या होगा? तीसरा फैक्ट में क्या लिख सकते हैं? हमेशा वास्तविक। दर्पण की अपरावर्तक सतह के आगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं बाद में रियल में कट करता हुआ प्रतीत होता है, बट ये दोनों लाइन कट करे, पीछे लाइन पीछे नहीं कट कर रहा है, समझे? तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा।
अगर वास्तविक बनेगा तो साथ में क्या बनेगा, उल्टा। वास्तविक में ही क्या बनेगा, वो उल्टा। क्यों, क्योंकि वास्तविक अगर है तो वह उल्टा प्रतिबिंब बनाएगा। तो ये आपका केस हो गया क्या, जब वस्तु कहाँ पर हो, एफ पर स्थित हो। तो ऐसे सब क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस कीजिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक, फिर चलिए मिटा दें। अब अगला जो है, जब वस्तु एफ और सी के बीच हो, एक एक पोजीशन पे लेके चलते जाते हैं। जब वस्तु एफ और सी के बीच, एफ और सी के बीच हो, ये आपका पी, ये वाला सी और इधर वाला एफ। वस्तु को रख दिए यहाँ पर। एक बार खुद से ट्राई करो तो 2 मिनट जल्दी कीजिए फटाफट। जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा बेस्ट है। कीजिए खुद से। बन गया? बन गया होगा तो बताइए जल्दी फटाफट कमेंट में। बना आप लोगों का बच्चों? चलिए देखते हैं आगे कैसा बना इसका। तो प्रतिबिंब यहाँ से किरणें गुजारेंगे, गया, किससे पास करेगा, ये किससे पास करेगा, फोकस से पास किया। दूसरा रूल क्या था, ये तो पूरा ऐसे रहेगा, ठीक, तो एज्यूम कर लेना हम लोग को। दूसरा रूल क्या था, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से इससे पास करवाएंगे ऐसे, ठीक, तो सीधा जाएगा, बाहर मत कर देना, समझे। अब चूंकि दर्पण है, दर्पण का उतना ही रेंज लेते जितना कि इसके अंदर में आ जाएगा, समझे। तो फिर ये वापस, तो दर्पण इतना छोटा है तो फिर बाहर चला जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं, समझे। तो बराबर बड़ा कर दीजिए।